Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कहते हैं कि जब कोई गड्ढे में गिरता है तो ऊपर आने के लिए झटपटाता है और झटपटाते हुए वो कई तरीके से के प्रयास करता है ऊपर आने के लिए। आखिर रात में जब मेहनत करता है तो ऊपर वो आ ही जाता है, भले किसी डोर के जरिए या फिर किसी सहारे के जरिए। वही हाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस मुक्त भारत जिस तरीके से बीजेपी ने नारा तो दिया, लेकिन असल में अब कहीं ना कहीं परिवर्तन शुरू होना आ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से मेहनत की, राहुल गांधी ने अपने आप को साबित करके दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूं। अब राजस्थान के अंदर देखेंगे कि राहुल गांधी ने अपने पदाधिकारियों को जमीन पर उतार के और खूब प्रचार करवाया, जनता के बीच गए उनके पदाधिकारी, और उसके बाद जो चुनाव के रूप में निकल के आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तीनों सीटों पर बीजेपी को कड़ी मात दी। जो सपना बीजेपी ने देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी मुक्त भारत। ये जो सपना प्रधानमंत्री मोदी का है, अमित शाह का है या उनके पार्टी के नेताओं का है, क्या पूरा हो पाएगा? क्योंकि जनता आपके कुछ कामों के जरिए नाराज भी है। आपने जो वादे 2014 में मोदी लहर में किए थे, वो वादे कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर उतने नहीं उतरे हैं जितना उतरना चाहिए था। आपने जिन चीजों के बारे में कांग्रेस का विरोध किया था, आप भी वही चीज अब कर रहे हैं, तो आप और कांग्रेस में अंतर का क्या हुआ? लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आने वाला चुनाव राजस्थान में विधानसभा का है, फिर इसके बाद में 2019 का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है। राजस्थान में सचिन पायलट ने बहुत अच्छी तरीके से जनता के बीच जाकर के कांग्रेस के लिए एक अलग जगह बना ली। जनता से रूबरू होना और वादे, सिर्फ मंच से वादे कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनसे फेस टू फेस बात करते हैं, तो जनता का जो एक रुख होता है वो आपकी तरफ जरूर आता है, और वही सचिन पायलट ने किया। सचिन पायलट कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उन्होंने कल बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े स्मार्ट हैं, वो जानते थे कि राजस्थान में बीजेपी हार जाएगी, इसलिए वो चुनाव प्रचार करने नहीं आए। आपको मैं बता दूं कि चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों का जो स्टार प्रचारकों में नाम था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग प्रचार करने नहीं आए। क्या वसुंधरा राजे पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह का शक था कि इन्होंने इस तरीके का काम नहीं किया है जिस तरीके से वो हार जाएंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शाख बचाने के लिए इस तरीके का जो बयान है वो सचिन पायलट का है। सचिन पायलट कहते हैं कि स्मार्ट है प्रधानमंत्री मोदी, वो जानते थे कि राजस्थान में बीजेपी हार जाएगी, इसलिए वो प्रचार करने नहीं आए। आइए देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं कांग्रेस को जीत का जश्न मनाने का मौका मिला। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस के नेता काफी खुश और उत्साहित हैं और मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी पार्टी के इस जीत से काफी संतुष्ट हैं। तीनों सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत के बाद सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम शामिल किया गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी वहां रैलियां नहीं की थी। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। एक अखबार के मुताबिक इस मामले में जब पायलट से सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत स्मार्ट हैं,
वे जानते थे कि बीजेपी हार जाएगी, इसलिए प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव आमतौर पर स्थानीय लोगों का मामला है। कांग्रेस के किसी भी अध्यक्ष ने कभी भी उपचुनाव के लिए रैलियां नहीं की। वहीं किसी भी प्रधानमंत्री ने भी उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम का नाम शामिल किया। वे प्रचार करने नहीं आए क्योंकि वे स्मार्ट हैं। वे जानते थे कि उनकी पार्टी हारने वाली है। इसके अलावा जब सचिन पायलट से पार्टी के अंदर हो रही गुटबाजी को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने इस बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर सब सही है, हम सब एक हैं। गुटबाजी का प्रचार करना बीजेपी की एक गंदी चाल है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी होने की खबरें आ रही थीं। कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट के गुट, अशोक गहलोत के गुट और सीपी जोशी के गुट में बढ़ चुकी है। बता दें कि राजस्थान में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। वहां 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यहां अलवर संसदीय सीट से बीजेपी के जसवंत सिंह यादव को कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह यादव से हराया। वहीं अजमेर संसदीय सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने जीत हासिल की। माडलगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के शक्ति सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार विवेक धाकड़ ने हराया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और निशाना साधने पर उन्होंने सीधा बोला है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए प्रचार करने नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपनी साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनाव प्रचार करने नहीं आए और उन्हें पता था कि राजस्थान बीजेपी हार जाएगी। शायद उन्हें विश्वास नहीं था वसुंधरा राजे पर, क्योंकि वसुंधरा राजे से जो राजस्थान की जनता है वो नाखुश है और वो चाहती है कि परिवर्तन हो। और राजस्थान में एक इतिहास रहा है कि एक के बाद एक परिवर्तन होता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी की आती है, बीजेपी की हो तो कांग्रेस की आती है। लेकिन इस बार जो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा गया, क्योंकि ये तस्वीर अभी से साफ क्लियर आने लगी है। उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को हार दी है, उससे बीजेपी को सबक सीखना पड़ेगा। इसलिए आला कमान जो अफसर है वो कहीं ना कहीं बदले जाएंगे राजस्थान के अंदर। वसुंधरा राजे का भी कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन सचिन पायलट का सीधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी या तो मुझसे डर गए हैं या फिर वो अपनी साख बचाना चाहते हैं। इसलिए वो जानते थे कि राजस्थान में बीजेपी नहीं आएगी, इसलिए वो प्रचार करने नहीं आए। और अमित शाह भी का यही हाल है कि अमित शाह भी राजस्थान में प्रचार करने नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल में अगर बीजेपी की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दिया है कि उपचुनाव में कभी भी कोई प्रचार करने नहीं आता है। लेकिन बीजेपी की ये प्रतिक्रिया गलत है, क्योंकि उपचुनाव में भी अगर देखा जाए तो यूपी में भी भले प्रधानमंत्री मोदी ना गए हों या फिर अलग राज्यों में नहीं गए हों, तो अमित शाह और आला कमान जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं प्रचार में जुटे हुए थे। फिलहाल में सचिन पायलट की चुनौती किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी एक्सेप्ट करती है वो देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।